हेलो बच्चों, कैसे हो? होप आप सब ठीक होंगे। ये मैंने क्वेश्चन देखा था, जीके एसएसबी का आया हुआ था। किसी फॉरेस्ट्री वर्कर में कुछ आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, मॉडरेट लेवल का है, एवरेज का क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन देखा, मेरे को लगा शायद ये भी बताना चाहिए। इस बार जेकेएस भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना हो ना, तो उसको एक एक लाइन बाय लाइन, जैसे ना एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है, ताकि क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो समझो 50% वहीं काम ख़त्म। तो आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे आना। तो ये कहता है कि एक देर आर द एवरेज स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 75। उन्होंने बोला कि जो एवरेज है 20 स्टूडेंट का वो है 75। तो टोटल नंबर कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लो 75 को 20 से, टोटल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद दोबारा हमें ये पता लगता है कि जो 5 स्टूडेंट हैं वो एबसेंट थे। बोलते कुछ एवरेज जो स्टूडेंट थे उनका एवरेज 75 था 20 स्टूडेंट का। उनमें से जो 5 बच्चे थे उनका तो पेपर लिया नहीं गया, या वो तो मिसिंग थे, तो उनका एवरेज कैसे पता लगेगा? तो फिर उनका दोबारा उन्होंने बोला इन्हें री एग्जामिनेशन 4 ऑफ देम स्कोर्ड 85। बोले जब दोबारा पेपर लेते हैं तो उनमें से 4 का कितना स्कोर आता है, 85। इन्हीं बच्चों का जब पेपर लिया दोबारा। अच्छा, अब पाँचवें का है ही नहीं, तो पाँचवें को एक्स ले लेते हैं, पता ही नहीं। उन्होंने बोला देखो यहाँ से पता लगेगा, आफ्टर इंक्लूडिंग द मार्क्स ऑफ ऑल 5। अब समझ जाएगा पाँचवा कौन है, एक्स। बोलते हैं आफ्टर इंक्लूडिंग द मार्क्स ऑफ ऑल 5 द ओवरऑल एवरेज बिकम्स 77। अब देखो ओवरऑल एवरेज क्या बन गया, 77। ठीक है, अब टोटल नंबर, अब बच्चे कितने हो गए, पहले 20 थे, 4 थे, फिर एक का पता नहीं, टोटल कितने हो गए, 25। ठीक है, तो कितना आएगा, 25। हमने एवरेज पढ़ा होगा फार्मूला कभी, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, यही एवरेज का फार्मूला होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। अच्छा, ये क्या होगा, 77 इंटू 25 इक्वल्स टू 75 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 85 प्लस 8 प्लस एक्स। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 75 को 25 से करूँगा अगर दिमाग में, तो ये होगा नहीं, तो इसको फटाफट ही करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि मैं 7 5 35, 7 5 35, 36 38, 7 2 14 1, 7 2 14 1 15। ठीक है, 5 2 5 9 1925 आया इसका। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी कैलकुलेशन आसान है। अब इसको कैसे करना है, 75 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 150, एक ज़ीरो है तो फिर एक ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। अब देखो 80 और 5, 80 और 5 कितना होता है, अलग अलग करेंगे तो 80 प्लस 5 कर सकते हैं हम, ऐसे 80 प्लस 5 अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे तोड़ोगे तो जल्दी कैलकुलेशन होगी। अब 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, और इसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20। अब 320 और 20 कितने होगा, 340 प्लस एक्स। अब 1500 और 340 कितने हो गए, 1840 प्लस एक्स 1925। अब देखो 1840 उधर जाएगा, अब इसको उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 1840 से आगे हो और 1925 तक हो। अगर आप ऐसे भी माइनस कर सकते हो, 1840 इक्वल्स टू 85, तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 85। मैं जो बोल रहा था, मैं बोल रहा था जैसे 1840 है, 60 और ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1900, 1900 और 25 और ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1925। मतलब कि क्या क्या ऐड किया हमने, 60 और 25। इसी तरह 60 और 25 कितना होता है, 85। तो यही हमारा आंसर है। कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए, जितनी आपकी कैलकुलेशन तेज़ होगी उतना कम टाइम लगेगा एक क्वेश्चन निकालने में, वरना क्वेश्चन ढूंढते रह जाएगा और क्वेश्चन निकलेगा भी नहीं और टाइम अप हो जाएगा। बैंक्स और एसएससी में काफ़ी जल्दी आपको निकालना पड़ता है क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं इसको बेसिक तो हमने कर लिया, अगर हम इसे ट्रिक से करें, ट्रिक क्या कहती है, तो ये ध्यान से देखो। बोलते हैं टोटल एवरेज है 77, इससे इतनी ही एवरेज है 25 बच्चों की जो हमने पढ़ा, इससे ऊपर नहीं एवरेज जाएगी तो इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर होगी तो हमें बराबर कर लेंगे, ऊपर होगी तो माइनस, नीचे होगी तो प्लस। ठीक है, ताकि एवरेज 77 में आए। अच्छा, अब देखते हैं उन्होंने वो क्या बोला। उन्होंने बोला कि 20 बच्चे थे, उनकी एवरेज कितनी थी, 75। कितनी कम थी, इधर 77 एवरेज है, इधर 75, मतलब कि 2 एवरेज कम है। अगर हर एक बच्चे की 2 एवरेज कम है तो 20 बच्चों की कितनी होगी, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह 4 बच्चे थे, उनकी एवरेज कितनी थी, 85, पर इधर एवरेज कितनी है, 77। इसका मतलब ये कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। और 8 ज़्यादा है
तो कितने बच्चों की 8 ज़्यादा है? 4 बच्चों की, ठीक है। और 5वें का तो पता ही नहीं, वो x है, ठीक है। तो यहाँ भी x ही आएगा। अब देखो 77 माइनस 40 प्लस 32 प्लस x कितना होगा? ये 8 प्लस x 77 माइनस सॉरी उधर जाएगा तो कितना होगा? 77 प्लस 8 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना आएगा? 85। आ गया आंसर। ये था शॉर्टकट तरीका। अब ये तरीका तभी होगा जब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और आप क्वेश्चन को सोचने में जल्दबाजी नहीं करोगे और ध्यान से क्वेश्चन देख के और क्वेश्चन निकालोगे। ये ट्रिक्स होती हैं जो बैंकर्स या एसएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो ऐसे लगाते हैं ताकि आंसर ज़्यादा हो। बाकी जेके एसएसबी में बेसिक लेवल मोर देन सफिशेंट है, पर क्वेश्चन निकलना चाहिए और क्वेश्चन समझ आना चाहिए। थैंक यू, होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कि ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसको ईजिली सॉल्व कर सकूँ और आपको समझा सकूँ। थैंक यू।